बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस तक। और आज की इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, ठीक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर औकात पेपर में पूछा भी जाता है बोर्ड के पेपर में। और टॉपिक का जो नाम है वो हमारे पास आ रहा है पावर, ठीक है। पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय पावर, ड्राइव इट्स, ठीक है, इट्स की ड्राइव इट्स एवरेज पावर, ड्राइव इंस्टेंटेनियस पावर, गिव इट्स यूनिट्स एंड आल्सो गिव इट्स डायरेक्शंस, ठीक है। ये सारा कुछ हमने इस वाली वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। पावर के मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पावर की अगर हम डेफिनेशन देखें सिंपल, तो कहते हैं व्हाट इज मीन बाय पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो कहते हैं कि वर्क करने की या काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, पावर। स्टेटमेंट इसकी क्या आएगी, स्टेटमेंट में स्टूडेंट अगर लिखूं तो कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ doing work is called power. Rate of doing work is called power, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है सिंपल डेफिनेशन, या एक और तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन यहां आप ये लिख सकते हैं और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है उसको भी हम स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेशंस पावर की। आगे पावर्स की टाइप्स है, एवरेज पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, ठीक है। एवरेज पावर, नाउ एवरेज पावर, एवरेज पावर एवरेज पावर, व्हाट इज मीन बाय एवरेज पावर, कहते हैं इट इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन डिवाइडेड द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज पावर किसके बराबर होती है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, total time taken is called average power, ठीक है। अगर टोटल जो आपने वर्क किया है उसको डिवाइड कर दी, वर्क करने में जितना जो टाइम लिया आपने, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो पावर आएगी वो आएगी एवरेज पावर, ठीक है। टोटल वर्क डन इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर, कि जितना काम आपने किया है, जितना वक्त लेकर किया है, आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी एवरेज पावर। यानी मिसाल के तौर पर मैंने वर्क किया 20 जो मैंने वर्क किया और 10 मिनट्स में वो मैंने काम खत्म किया, तो मैं क्या करूंगा, 10 को 2 में डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा एवरेज पावर का, कि आपने आपकी जो एवरेज पावर थी वो कितनी थी, 2 जूल, ठीक है। जो आपकी एवरेज पावर आ रही थी वो पावर आपके पास कौन सी आ रही थी, 2 वाट। बेसिकली वाट जो पावर है हम उसको यूनिट वाट लेते हैं, तो पावर का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 2। आगे यूनिट्स बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, P एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू डेल W डिवाइडेड बाय डेल T। ये आपके पास फार्मूला आ जाता है, ठीक है, एवरेज पावर के लिए। ये जो फार्मूला आ रहा है एवरेज पावर के लिए आ रहा है, आपने इसको याद रखना है। कहते हैं W
वर्क डन एंड डेल टी टाइम टेकन, ठीक है। W इज डेल W वर्क डन एंड डेल टी टाइम टेकन। और आपने क्या किया, टोटल वर्क डन को टोटल टाइम टेकन के साथ डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो पावर का आंसर आया वो पावर आई आपके पास एवरेज पावर। अब दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर ये क्या होती है, कहते हैं limiting value of del W over del T as time del T following the time T approaches 0, ठीक है। लिमिट जो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू अगर आप लेते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू में क्या होना चाहिए, लिमिट है आपकी, यानी लिमिट del T approaches to 0 is called instantaneous power, ठीक है। The limiting value of del W over del T as time del T, ठीक है। लिमिटिंग पावर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल W ओवर डेल T, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल W डेल T एज टाइम डेल T, ठीक है। तो टाइम डेल T होता है following the time T approaches the 0, following the time T approaches to 0, ठीक है। तो टाइम T होता है वो क्या करता है, अप्रोच करता है 0 के साथ, टाइम अप्रोचेस टू 0। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहें तो P इंस्टेंटेनियस is equal to limit del T approaches to 0 del W over del T। तो ये आपके पास स्टूडेंट फार्मूला बन जाता है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, ठीक है। फार्मूला ऑफ द पावर, बट इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। एवरेज पावर हमने कहा कि अगर आप टोटल वर्क डन को टोटल टाइम टेकन के साथ डिवाइड करते हैं आपके पास आ जाती है एवरेज पावर। फिर इंस्टेंटेनियस पावर की बात की तो हमने कहा कि जो एवरेज पावर आपने ली थी उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर आप निकाल लें, लिमिटिंग वैल्यू में जो डेल टी था वर्ग नीचे वो अप्रोच कर रहा है 0 के साथ, ठीक है, अप्रोचेस टू 0 है। तो अगर ये लिमिटिंग वैल्यू अगर आप लगा देते हैं तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आंसर आता है वो किसका आता है, जो फार्मूला बनता है वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। तो ये दोनों टाइप्स थी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर, ठीक है। पावर्स की दोनों टाइप्स थी। आगे यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक है, यूनिट्स ऑफ पावर, इसके जो यूनिट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, यूनिट्स, ठीक है। कहते हैं यूनिट्स ऑफ पावर आर वाट, ठीक है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड कॉल्ड वाट, ठीक है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, its units are जूल पर सेकंड। इसकी यूनिट जो होती है वो जूल पर सेकंड कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, वाट, ठीक है। जो यूनिट है इसके आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वो होते हैं वाट, लेकिन जूल पर सेकंड भी यूनिट आपने याद रखनी है। आगे इसकी डायमेंशन देखें तो क्या आएगी डायमेंशन, डायमेंशन स्टूडेंट कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ पावर आर, ठीक है। डायमेंशन इसकी आएंगी आपके पास ml स्क्वायर m l स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, ये आपके पास आ गई डायमेंशंस ऑफ पावर, ठीक है। आगे डेफिनेशन ऑफ वाट, वाट की जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी, कहते हैं the power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second, ठीक है। if 1 joule work is done in 1 second,
then power is called 1 वाट। कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो, ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया गया हो, तो उसको फिर हम कहते हैं कि जो पावर आएगी आपके पास वो 1 वाट आएगी, 1 वाट पावर आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक था पावर, ठीक है, पावर की डेफिनेशन, ठीक है। रेट ऑफ गोइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। फिर इंस्टेंटेनियस पावर क्या थी कि टोटल वर्क डन को टोटल टाइम टेकन के साथ जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है एवरेज पावर का। फिर इंस्टेंटेनियस पावर को हमने डिस्कस किया, कहते हैं कि जो एवरेज पावर को अगर लिमिटिंग फैक्टर में आप कन्वर्ट कर दें और टाइम टी को 0 तक अप्रोच करवा दें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस पावर का। फिर यूनिट्स देखें तो यूनिट्स कहते हैं कि पावर के यूनिट्स होते हैं, सॉरी पावर के जो यूनिट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं जूल पर सेकंड, या एक स्पेसिफिक यूनिट दिया जाता है इसके लिए पावर के लिए, वो आपके पास आता है वाट, और इसकी जो डायमेंशन है वो है m² t -k। फिर 1 वाट की अगर हम डेफिनेशन करें स्टूडेंट्स तो 1 वाट कहते हैं अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो तो आपके पास जो पावर आती है वो 1 वाट आती है। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन पावर इज कॉल्ड 1 वाट, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक था पावर के हवाले से, इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था पेपर में पूछा भी जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या बेसिकली आना शॉर्ट ही है, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में तो जहां तक मैंने बोर्ड पे लिखा सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एवरेज, फिर इंस्टेंटेनियस, फिर यूनिट, फिर डायमेंशन और फिर वाट। अगर इसे आप लिखेंगे तो आपके नंबर 100% ही पक्के होंगे, ठीक है, कोई भी नंबर इससे कम नहीं किए जा सकते, आपने इसको देख लेना है। फिर कहते हैं एक और छोटा सा टॉपिक है डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो आपने डिफाइन करने हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली तो पावर है जो है वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसके लिए भी हम यूनिट यूज करते हैं पावर का, ठीक है। ये वाट का, जैसे आपके पास बल्ब्स आ रहे हैं, ठीक है, एलईडी वगैरह आप उन पे देखें इलेक्ट्रिकल बल्ब है, आप देखते हैं उनके साथ लिखा होता है 7 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 24 वाट, 100 वाट, ठीक है। ये सारे पावर के यूनिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी इनका इस्तेमाल है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, वो आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। डिफाइन कमर्शियल यूनिट्स ऑफ, इधर टॉपिक लिख देते हैं, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ commercial units of electrical energy, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहते हैं कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, ठीक है, और किलो वाट आवर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमर्शियल यूनिट्स आते हैं, ठीक है, जो आम इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हम इसको किन यूनिट्स में तोलते हैं, किन यूनिट्स में डिस्कस करते हैं, वो यूनिट आपके पास आते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। ये सारे यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। फिर कहते हैं व्हाट इज मीन बाय किलोवाट आवर, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें किलोवाट आवर की तो कहते हैं kilowatt hour is the work done in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt, ठीक है। work done in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt, ठीक है। kilowatt is the work done, डेफिनेशन क्या आएगी, kilowatt is the work done, kilowatt is the work done kilowatt is the work done in 1 hour by an agency in 1 hour by an agency, ठीक है, whose kilowatt is the work done in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt, whose power is 1 किलोवाट, ठीक है। अगर कोई एजेंसी काम करे जिसकी पावर 1 किलोवाट हो तो तब जो आपके पास वर्क डन आता है वो कितना आता है किलोवाट आवर में, ठीक है। कहते हैं 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, 1
किलो वाट आवर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 किलो वाट आवर, आवर के लिए हम छोटा एस यूज करते हैं, बाकी प्रॉब्लम हमारी 1 एज इट इज, किलो की जगह आ गया 1000, ठीक है। फिर 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड 3600, आवर के लिए 3600, साथ में वाट भी आ रहा है, 1 एज इट इज, किलो की जगह आ गया 1000 वाज एट वाट एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय आवर में आते हैं सेकंड 3600 सेकंड। अगर इसको किलोवाट आवर को सेकंड में लेकर आना हो तो तब ये बात हम कर रहे हैं, कहते हैं 100 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 36 सेकंड। 100 जूल 1000 जूल पर सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 36 सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड। तो इस केस में स्टूडेंट जो आपके पास आंसर आएगा वो आ रहा है 36, ये वाला सेकंड इस सेकंड के साथ कट आउट हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, तो ये 3 सिफर उतार के आप इसके साथ लगा देंगे, 3600 ये वाला, आगे 3 सिफर ये 1 2 3, और जो इसका यूनिट बचता है बाकी वो बच जाता है जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है, जूल में अगर मालूम करनी हो तो। फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट किया आपने तो किलो आपके पास ये पावर आ जाएगी 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। और 10 की पावर 6 जूल किसके पावर जो किसके बराबर होती है 3.6। वी नो दैट इन द टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस पावर ऑफ 10 की पावर अगर प्लस में 6 आ रही हो तो वो बराबर होती है मेगा के, तो आपके पास आ जाता है मेगा जूल, यानी 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है, क्या 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, ठीक है, ये आपने याद रखनी है वैल्यू। एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंट बात है, या आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये आपसे पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके साथ स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा था, आपने डेफिनेशन लिखनी, फिर किलोवाट आवर को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जूल्स में, ठीक है। फिर इसको मेगा में कन्वर्ट करना है, तो मेगा में कन्वर्ट करने की वजह से ही आपको ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है इसी के रिलेटेड, पावर के रिलेटेड, वो क्या है वो भी इधर प्रूव करवाता हूं, इधर डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रूफ है आपके पास छोटा सा, कहते हैं कि प्रूव करना है आपने कुछ वैल्यूज को, तो कैसे प्रूव करना है ये हम डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 3 क्वेश्चन अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करवाए हैं, तीनों ही जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर ऑफ व्यू से, ठीक है, और तीनों ही शॉर्ट है, एक साथ आ रहे हैं, तीनों को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, मुश्किल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सी टॉपिक है तीनों। अब कहते हैं प्रूव दैट P is equal to F dot V, प्रूव दैट P is equal to F dot V, P is equal to F dot V कि जो पावर आ रही है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। कहते हैं let F is the constant force acting on a moving body and V is constant velocity of the body। F जो है वो constant force है, V जो है वो velocity है एक moving body की, then the power delivered to the body at any instant is given by, कि तब जो पावर किसी भी इंस्टेंट के तौर पर उसको डिलीवर की गई थी वो क्या आई, ठीक है। कहते हैं F is the force, let F is force and V is velocity,
ऑफ मूविंग बॉडी। देन आपके पास जो पावर, एवरेज पावर आएगी, इंस्टेंटेनियस पावर आएगी एक किसी भी लम्हे के लिए, वो आएगी P इंस्टेंटेनियस, ठीक है। P इज इक्वल टू लिमिट del T approaches to 0 del W over del T, del W over del T। अब स्टूडेंट वी नो दैट कि जो del W है वो किसके बराबर आता है, ठीक है, लिमिट del T approaches to 0 F dot D, ठीक है। अब F dot del D, ये जो आपके पास del W है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, del T एज इट इज आ गया, ठीक है। ये आप याद रख लें कि जो आपके पास था F इज इक्वल टू, सॉरी W इज इक्वल टू F डॉट del D। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जो फोर्स है वो उसको लिमिट से बाहर ले आए, ठीक है। फोर्स जो है वो लिमिट से बाहर आ गई, आपके पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू फोर्स जो है वो लिमिट से बाहर, लिमिट del T अप्रोचेस टू 0, बाकी इधर रह गया del D ओवर del T। एंड स्टूडेंट वी नो दैट कि जो वेलोसिटी होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, d ओवर t के बराबर होती है। यानी जो वेलोसिटी आपके पास आती है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो टर्म आती है वो स्टूडेंट आ जाती है वेलोसिटी, यानी d ओवर t इज इक्वल टू v, यानी del t ओवर del t भी किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लिमिट del t approaches to 0 del d ओवर del t इज इक्वल टू v। तो इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू ये फोर्स थी, ठीक है, P इज इक्वल टू फोर्स, तो डॉट आपके साथ ये आ रहा था V, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आपने प्रूव करना था तो आपके पास क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव। फिर कहते हैं कि another definition of power can also be defined as a scalar product of force and velocity। Scalar product of force and velocity is called power, ठीक है। Scalar product of force and velocity is called पावर की हमने तीन डेफिनेशन स्टूडेंट सीखी अभी तक। एक हमने कहा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स इज कॉल्ड पावर। तो स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हमने तीन बेसिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, और इनमें से कोई ना कोई पेपर में मोस्टली आ भी जाता है, पावर के मतलब पूछा जा सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन था 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, ये प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। एंड थर्ड वन आपसे ये प्रूव पूछा जा सकता है कि प्रूव करें जो पावर है वो बराबर आती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी के। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला लिखा, इसमें डेल डब्ल्यू की जगह हमने उसका फार्मूला लिख दिया। तो फोर्स को हमने लिमिट से बाहर किया, लिमिट डेल डी ओवर डेल टी इक्वल टू v, क्योंकि बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि किसी भी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो बाय डेफिनेशन बाय फार्मूला हमने वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये जो प्रूफ था वो प्रूफ आपने कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास टॉपिक आज के लिए, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स की तीनों शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आई होगी, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं पेश आई होंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।